बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सर अली इंग्लिश अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश लेटर्स के जितने भी सवाल थे इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे कि इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। आपके सारे सवाल का जवाब जो है जवाबात जो है वो यहाँ पे मिलेंगे, इसी लेक्चर में मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लेटर्स कर रहे हैं कि इंग्लिश लेटर्स है हमारे पास। सवाल सबसे पहले ये बनता है कि भाई इंग्लिश लेटर्स जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स है सारे के सारे, तो इसका जवाब क्या होगा? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स है। वो 26 लेटर्स क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। देखिए, ये हमारे पास इंग्लिश लेटर्स हैं। इंग्लिश लेटर देखिए हमारे पास 26 है। क्या हम देखते हैं क्या वाकई 26 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इंग्लिश के जितने भी लेटर्स है ये आप लोगों के सामने हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास है, ये चीज आप लोग नोट कर ले कि भाई इंग्लिश के तो हमारे पास 26 लेटर्स है, वो तो ओके है। ये कि ये सारे सारे के सारे एक ही जैसे नहीं, इसमें जो है देयर आर 5 देयर आर 5 vowels in English letters। इन इंग्लिश लेटर्स में जो है हमारे पास 5 वावल है। वो 5 कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे पास वावल है। यानी इंग्लिश के तो सारे के सारे 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स है। उन 26 लेटर में ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू इनको वावल कहते हैं। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू इनको जो है वावल कहते हैं। इसके बाद सेकंड चीज, दूसरा चीज आप लोग नोट कर दें कि वो ये देयर आर 21 consonants in English letters। 26 में 5 तो हमारे पास वावल हो गए, और 5 जो वावल हो गए तो कितने रह गए? 21 रह गए, 21 रह गए। इन 21 को जो है कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। वो हमारे पास क्या क्या है? वो हमारे पास देखिए बी है, सी है, डी है, एफ है, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे पास क्या होंगे? कंसोनेंट होंगे। यानी इंग्लिश के जो 26 लेटर्स है उन 26 में 21 को जो है कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। वो 21 आप लोगों के सामने है। देखे हम शुरुआत करते हैं क्या 21 के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 ये सारे के सारे इंग्लिश लेटर्स के बारे में है। कि कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि इंग्लिश लेटर्स क्या होते हैं, इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, इंग्लिश लेटर्स में वावल क्या होते हैं, इंग्लिश लेटर्स में कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे सवाल के जवाब यहाँ इस लेक्चर में आपको मिल गए। कि हमारे अगर कोई आपसे पूछे कितने इंग्लिश लेटर्स होते हैं, सारे के सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं वो 26 यानी 26 होते हैं। इसके बाद देखिए वो ये 26 आप लोगों के सामने मेंशन किया है।
इन 26 में जो है देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश लेटर। ये जो इंग्लिश के 26 लेटर्स है, उन 26 में जो है 5 को वॉवल कहा जाता है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल है। दूसरा जो हमारे पास बाकी रह गए वो उनको फिर क्या कहा जाएगा, कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लेटर्स। और इंग्लिश लेटर्स में जो है 26 में 5 वॉवल हो गए, 21 जो रह गए उन 21 को जो है कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। जैसे कि ये आपके सामने है, ए जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल, मतलब ये 5 लेटर्स को हम निकाल दे, इनके अलावा जो 21 रह गए इनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास यही वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में छोटा सा लेक्चर है। इस टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है आ एन। आ एन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कॉन्सोनेंट और वावल से रिलेटेड है। अभी आ एन क्या है, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के बाद किस चीज से पहले इस्तेमाल करते हैं और इसका मानी क्या है, ये सारे सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले आ एन का मानी है एक। आ एन का मानी है एक, वाहिद, अकेला। देखिए हम आ एन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वी यूज आ एन एन before singular countable things. We use a and before singular countable thing. देखिए जब हमारे पास कोई चीज हो, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल थिंग, यानी कोई भी चीज हो वो वाहिद हो, सिंगुलर हो और वो काबिल शुमार हो, काउंटेबल हो, तो उससे पहले हम जो है आ इस्तेमाल करते हैं या फिर एन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर देखिए इन दोनों का अलग अलग यूजेस है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वी यूज आ before the word that starts that starts with consonants sound। आ को हम कहा इस्तेमाल करते हैं, देखिए वी यूज आ बिफोर द वर्ड। हम आ को ऐसे वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं दैट स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। हम आ को ऐसे वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो। ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो तो उससे पहले हम आ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बोर्ड है। देखिए बोर्ड तो हमारे पास एक वर्ड है, ये वर्ड किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, बी से। बी क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले हम आ लगाते हैं। आ का मतलब एक है, आ बोर्ड, एक बोर्ड। इसके बाद मेरे पास मार्कर है। देखिए मार्कर तो एक वर्ड है, ये किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, एम से। एम क्या है हमारे पास, एम तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आ लगाते हैं। आ इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे पूरा सेंटेंस भी लगा सकते हैं, इट इज अबाउट, ये एक बोर्ड है, इट इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। इस तरह आप लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है एन के बारे में। अभी एन क्या है और हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वी यूज एन बिफोर द वर्ड, वी यूज एन before the word that starts with
that starts with vowel sound. Vowel sound. अभी देखिए एन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? We use n before the word that starts with vowel sound. n को हम ऐसे लफ्ज ऐसे वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं जो जो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, यानी वावल या वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है जो कि है एप्पल। अभी एप्पल तो एक वर्ड है, ये किस चीज से स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। ए हमारे पास क्या है? ये तो वावल साउंड है ना, वावल है, तो इससे पहले फिर हम क्या लगाएंगे? एन। एन एप्पल एक से। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें एक वर्ड हमारे पास है, एक है, एक हमारे पास तो वर्ड है किस चीज से शुरू हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। ई हमारे पास तो वावल है, वावल साउंड है, तो इससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे। एन एग। हमारे पास इसका रिवीजन है, रिवीजन आ एन, इसका मतलब है एक, इसका मानी है एक। we use a and n before singular countable thing. हम जो है आ एन को सिंगुलर काउंटेबल थिंग से पहले इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास आ है, we use a before the word that starts with the consonant sound. हम आ को ऐसे वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है बोट। बोट तो एक वर्ड है, एक किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? बी से। बी हमारे पास तो कॉन्सोनेंट है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया, पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में नहीं, पिछले टॉपिक में, तो बी तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है। जब ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो इससे पहले हम आ इस्तेमाल करेंगे। आ बोर्ड एक बोर्ड। मार्कर है, मार्कर तो एक वर्ड है, ये किस चीज से स्टार्ट हो रहे हैं? एम से स्टार्ट हो रहे हैं। एम हमारे पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास एन है, वी यूज एन बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद द वावल साउंड। हम एन को ऐसे अल्फाज ऐसे वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड वावल साउंड या वावल से शुरू हो रहा हो, स्टार्ट हो या वो वावल साउंड से शुरू हो रहा हो। मिसाल के तौर पर एप्पल एक वर्ड है, एक एग्जांपल है। देखिए एप्पल तो एक वर्ड है, किस चीज से स्टार्ट है? ए से स्टार्ट है। ए क्या है? वावल साउंड है ना, वावल साउंड है, वावल है, तो इससे पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं। एन एप्पल एक से। इसके बाद एग है। एग क्या है? एक वर्ड है, किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? ई से। ई हमारे पास तो कॉन्सोनेंट सॉरी वावल है, तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। शुक्रिया। अल्लाह।